ई चुनाव ना है, चुनौती है। पूरा विश्व के नज़र जौन बा तौन भारत के देश पर टिकल बा। मोदी जी डरने वाला नहीं है। मोदी जी के साथ पूरा हिंदुस्तान है और मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को लेकर के चल रहे हैं और हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के पूरे प्रयास में हैं कि तेजस्वी जी ने नवरात्र में माँ मछली खा करके वो भी लहराते हुए सोशल मीडिया पे उन्होंने शेयर किया। 275 जीत होखला से ना हो सकेला। हम कितना ताकतवर बानी यह देश के, हमारा के 125 करोड़ के जनता बलन 140 करोड़ वो कितना हमारा के पसंद करतलन। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। सासाराम लोकसभा के लगातार हमारा प्रचार प्रसार के नज़र है उस पर और अलग अलग क्षेत्रों में हम जाकर लोगों के बीच बात कर रहे हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। अभी हम सौदौखर गाँव में आए हुए थे तो अभी देखिए कुछ लोग यहाँ कार्यकर्ता हैं कि क्या आम लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस मुद्दे पर किसको वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। पहले तो आपका नाम परिचय बता दीजिए। मैं जयशंकर पांडे भभुआ कैमूर से हूँ और हम लोग शिवेश राम जी के लिए यहाँ प्रचार प्रसार में आए हुए हैं और भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। क्यों भाजपा के लिए मांग रहे हैं, किस बात पर मांग रहे हैं? हमारे देश का अद्वितीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके मुकाबले में आज देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका आसानी हो जो प्रधानमंत्री का जवाब दे या उनकी जगह पर कोई प्रधानमंत्री बन सके। इसलिए कोई गुमराह न कर सके, हमारे नरेंद्र मोदी जी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसके लिए हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या किस मुद्दे पर आप लोग घूम रहे हैं? बहुत सारा मुद्दा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आज़ाद कश्मीर। आज लोग अपने से ही आज़ाद कश्मीर के लोग भारत में आना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया है सबके लिए, वो लोग त्राईमाम संदेश देकर भारत में मिलना चाह रहे हैं। हमारे मोदी जी को विदेशों में सारे महाशक्तियों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं। विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री का पैर छुआ जा रहा है। हमारे देश में रुई से लेकर सुई तक जो अस्पतालों में नहीं था, आज चिकित्सा में क्षेत्र में 25 तारीख को नरेंद्र मोदी सुअर आए थे। उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर से या खा रहे हैं पी रहे हैं, उनको फिर से जेल भेजाएगा। तो इस पर तेजस्वी यादव का बयान आता है, कहते हैं कि 35 की उम्र वाले को 75 की उम्र वाले धमकी दे रहे हैं। कारण है उनके पिताजी चारा चोर रहे हैं, इन्होंने नौकरी के बदले में जमीन लिया है और उस पर जांच चल रही है। वो तो कह रहे हैं कि वो हमको अभी जांच चल रहा है, उस पर तो अभी कुछ है भी नहीं किया, लेकिन उन लोग परेशान कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तब एगो ईडी, ऐसा कुछ नहीं, ईडी किसी का दबाव में नहीं है। ईडी स्वतंत्र अपना काम कर रही है। केजरीवाल साहब को ही ले लिया जाए, वो जेल में थे, पैरोल पे आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर जाएंगे 2 को जेल। जो लोग गलत किए हैं वो जेल जाएंगे, चाहे वो किसी दल के हों, कहीं के हो। बोले कि केजरीवाल ये भी बोले हैं प्रचार में कि अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो फिर से हमें विपक्ष वाले जेल भेज देंगे। विपक्ष जेल तो उनको जाना ही, चाहे कोई वोट दे न दे, क्योंकि जो चोरी किया जानते हैं उनके पास NIA की जांच चल रही है। हो सकता है कि वो उनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा हमारे संविधान के अनुसार मिले। जो देश से गद्दारी करता है उसके लिए कोई जगह नहीं है। भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे ही। योगी जी को ले लीजिए, आज क्या है उत्तर प्रदेश में एकदम माताएं बहनें सड़क पर खुलेआम 10 बजे 12 बजे रात को निकल रही हैं। पहले क्या था, हम लोग 7 बजे शाम को घरों में बंद हो जाया करते थे। भाजपा के सरकार में सारे लोग स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं। आज देखिए, चाहे वो मुद्दा हो बेरोजगारी का, चाहे राशन का, नहीं बेरोजगारी नहीं बढ़ा है। देखिए, ये विपक्ष का काम है करना, इसलिए कि उसके लिए बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। हम राशन, दवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, क्या होगा? 5 किलो, एक आदमी को 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है तो उसका भी तो अपना कुछ है। आप पूछिए, कोरोना काल में जो भुखमरी के कगार पे थे उनसे पूछिए कि 5 किलो राशन का क्या महत्व होता है। एक आदमी 5 किलो राशन में 5 के 20 कितना भी खाएगा तो 20 रोजा खाएगा मोदी जी के राशन को। जी, आपका परिचय? आलोक रंजन चौबे, रोहतास। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से कल सम्राट चौधरी आए तिलौथू में, उन्होंने कड़ा निर्देश दिया कि जिस तरह से लोग तेजस्वी यादव पर तंज कसा कि मछली खा रहे हैं, सावन में मछली खा रहे हैं, तो क्या नवरात्रि में ये मांस मछली खाने वालों को कौन वोट देगा? ऐसे बोल रहे थे। देखिए, वो सही बोल रहे हैं। हम लोग का देश जो है हिंदू का देश है, सनातन धर्म हम लोग मानने वाले हैं, हम लोग सनातनी हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि तेजस्वी जी ने नवरात्र में माँ मछली खा करके वो भी लहराते हुए सोशल मीडिया पे उन्होंने शेयर किया। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह के कोई भी प्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता है।
तेजस्वी यादव तो ये भी बोले हैं कि वो हमें जान से फंसाने की एक एक तरकीब निकाल रहे हैं, कभी वो ईडी भेज रहे हैं तो कभी मछली का मुद्दा उठा रहे हैं। तो बेरोजगारी के नाम पर आज विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, तो इसीलिए अब रोजगार का बात करने लगे, जब हम रोजगार दिए तब। अरे भैया ऐसा कुछ बात नहीं है। तेजस्वी जी अभी आए हैं, समझ गए। उससे पहले मोदी जी बहुत सारा काम कर चुके हैं। तेजस्वी जी अभी कुछ मिनटों के लिए आए, कुछ दिनों के लिए आए और उथल पुथल करके और चले भी गए। तो इस चीज़ को भी समझना है। वो आए, उथल पुथल की और चले गए, और वो खुद अब शेयर कर रहे हैं मछली खा करके और अनाप शनाप बोल करके और इस तरह की हरकत करके। तो उनको कौन फंसाएगा? वो खुद से फंस रहे हैं। तो 35 की उम्र में वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कहाँ 35 है, वो कहाँ मोदी जी 75 की उम्र है, वो हमको फंसा रहे हैं, वो हमको जेल भेजने की साजिश कर रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी डरने वाला नहीं है। मोदी जी के साथ पूरा हिंदुस्तान है और मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को लेकर के चल रहे हैं। और हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के पूरे प्रयास में हैं। 400 पार हम लोग का होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। बाकी जितने विपक्षी दल 400 पार लेके क्या कीजिएगा? 400 पार लेके संविधान बदलिएगा आप लोग? संविधान नहीं कह रहा है विपक्ष बोल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान नहीं बदलेंगे। संविधान क्यों बदलेंगे? संविधान से तो देश चलता, अभी आप बोल रहे थे जी। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आजकल के युवाओं को, चाहे जो भी लोग हैं वोटर? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये सब भड़काऊ बयान दे करके, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आलतू फालतू बात बोल करके संविधान वगैरह वगैरह इस तरह के बात करके दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो इसलिए सभी युवा आज के डेट में जागरूक हो गए हैं। कोई इनका असर नहीं पड़ने वाला है, वो दिख रहा है। 400 पारा का नारा लगा है, 400 पार लेके क्या कीजिएगा? फिर से संविधान में विधान बदलना है क्या? लोकतंत्र खतरे में डालना है? देखिए, सबसे पहले इस चैनल के दर्शक के हाथ जोड़ के प्रणाम बा। रहल बात 400 पार के नारा, तो 400 पार इस देश में 554 गो जब सीट बा, तो सबसे अधिक से अधिक हमारा पार्टी के 275 पर भी जीत हो जी। 275 जीत होखला से ना हो सकेला। हम कितना ताकतवर बानी यह देश के। हमारा के 125 करोड़ के जो जनता बलन 140 करोड़, वो कितना हमरा के पसंद करतलन। ई चुनाव ना है, चुनौती है। पूरा विश्व के नज़र जौन बा तौन भारत के देश पर टिकल बा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन ऐसा गुण बा कि भारत के लोकतांत्रिक पर्व में जो यातना अपार बहुमत के साथ आके पूरे सदन नहीं, भारत के सदन नहीं, पूरे विश्व के मानचित्र पर जिन्होंने अपना परचम लहराया। आजकल के युवाओं को क्या संदेश दें जल्दी से? देखिए, आजकल का जो युवा है वो मोदी जी के साथ में है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो युवा नजर आ रहे हैं अभी। देखिए, युवाओं के बारे में अगर सोचता है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी है जो युवाओं के बारे में। विपक्ष तो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी कुछ सोचता नहीं, हम रोजगार देते हैं युवाओं को। अरे रोजगार दिए तो बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, वो तो चीफ मिनिस्टर थे, उनका अधिकार थोड़े है। वो तो मुख्यमंत्री के अधिकार से नौकरी होता है कोई भी राज्य में। क्या सरकार नहीं था? नहीं तो नीतीश कुमार ना वो गठबंधन में थे, तो अभी तो हम लोग के साथ आ गए हैं। तो इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं तेजस्वी। कब तक करेंगे? फिर चले जाएंगे? तो नहीं, अब नहीं जाएंगे। बोल दिए हैं, करघर में यही भाषण दिए थे। उन्होंने बोला कि हमसे भूल चूक हो गई थी और जिसको मैं वापस लेता हूं, अब अपने घर में रहूंगा। और 2005 के बाद जो बिहार में विकास हुआ था, उसी विकास को फिर से दोहराना है। देखिए, लगातार हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रहा है, किस तरह से यहाँ के लोगों ने अपना बातों को रखा और कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार ला रही है। बाकी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।